नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत एक बेहतरीन सेशन के अंदर। और सबसे पहले मैं एक सभी साथियों को जानकारी दे दूं कि पशु परिचर भर्ती में अब मात्र 10 दिन का हमारे पास समय बचा है। 10 दिन है, मतलब 10 दिन आपको जितने से अधिक आप मॉडल पेपर और क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो वो अटेंड करो दोस्तों। आज मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं वो देखो पशु परिचर भर्ती को लेकर ही है और राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। किसके हैं? राजस्थान जीके के क्वेश्चन। काफी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। वैसे ये पार्ट नंबर 4 है, इससे पहले 3 पार्ट मैंने 75 क्वेश्चन के करवा भी दिए हैं। इसके अलावा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर 10 मॉडल पेपर अवेलेबल है, बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर मात्र 20 रुपए के अंदर। मैं ये कहता हूं कि इस वीडियो को जो भी मेरा भाई या बहन देख रहा है, अब 10 दिन है ना, वो एक एक मॉडल पेपर प्रतिदिन आप अटेंड करो। बहुत बेहतरीन मॉडल पेपर है और बहुत अच्छा कंटेंट जो आपके लेवल के क्वेश्चन है वो उनमें समाहित किए गए हैं दोस्तों। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 75 क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन जो आपके सिलेबस पर आधारित है, जो सिलेबस में टॉपिक जोड़े गए हैं वो आपके सामने रहेंगे। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लेकर आता हूं। सपोर्ट आपका देखता हूं कि कौन कौन साथी पहले क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो को लाइक करता है। दिखाना और कमेंट करके बताना भी जरूर, मेरे को पता चले ना कि आप कौन कौन साथी हो जो तैयारी में जुटे हुए हो, हमारे साथ जुड़कर और सिलेक्शन लेने के लिए तत्पर हो दोस्तों। हिंगोली के युद्ध में मारवाड़ के शासक मानसिंह को हराने वाले जयपुर के राजा कौन थे? ये हिंगोली का जो युद्ध होता है ना, ये कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर होता है। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री, सगाई की गई थी कहां पर की गई थी? भीम सिंह जो जोधपुर के शासक थे, उनकी हो जाती है मृत्यु। उसके बाद मानसिंह कहते हैं कि मैं सगाई करूंगा, और जयपुर के आ जाते हैं जगत सिंह द्वितीय कि मैं इससे सगाई करूंगा। इसको लेकर परबतसर गिंगोली में इनके मध्य युद्ध होता है। बाद में जब युद्ध होता है तो दोनों राजपूत रियासतें थी, ये मेवाड़ भी राजपूत रियासतें थी। तो इस समय इनको एक राय दी जाती है। वो राय किसके द्वारा दी जाती है? अमीर खां पिंडारी के द्वारा भीम सिंह जो कृष्णा कुमारी के पिता थे उनको, कि आप कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दो, और जहर देकर मार दी जाती है जिससे इनके मध्य कोई विवाद ना रहे दोस्तों। अगला देखो क्वेश्चन, जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किसने पुतवाया था? किसने पुतवाया था? राम सिंह द्वितीय ने। राम सिंह द्वितीय, जो आज कहते हैं ना गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी, ये गुलाबी नगरी राम सिंह द्वितीय की ही देन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय ठिकाने कितने थे? अरे रियासतें तो सबको पता है 19 थी, लेकिन ठिकाने कितने थे? 3 थे। अरे एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, नाम बताओ आप। एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, नाम बताओ उसका। क्या नाम था केंद्र शासित प्रदेश का? 3 ठिकाने थे, उनका भी नाम कमेंट करो। अगला क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कर्णवती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा आक्रमण करने पर सहायता हेतु राखी किसे भेजी थी? किसे भेजी थी? हुमायूं को। हुमायूं को कर्णवती ने क्या भेजी थी? राखी भेजी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान संघ की राजधानी कहां पर थी? कहां पर थी? कोटा। राजस्थान संघ की बात कर रहे हैं, द्वितीय चरण, कोटा राजधानी बनाई गई थी। कौन सी जगह? कोटा को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी की हत्या भुसावर भरतपुर में बस से कुचलकर कर दी गई थी? भुसावर के अंदर जो क्रांतिकारी है जिसको बस से कुचला गया था, उनका नाम है रमेश स्वामी। क्या नाम है उनका? रमेश स्वामी उनका नाम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी से संबंधित है? कांतली नदी जो सीकर से निकलती है और झुंझुनू में चूरू की सीमा पर जाकर खत्म हो जाती है। नए जिलों के अनुसार सीकर से खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, नीम का थाना में बहती हुई झुंझुनू में चूरू सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है, वो कांतली नदी। और उसके किनारे पर है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किस राजा को प्रदान की गई थी? अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये उपाधियां किनको दी गई थी? राणा कुंभा को दी गई थी। किनको? राणा कुंभा को। क्वेश्चन नंबर 9, 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान की वह रियासत जो एकीकरण की हिस्सा बनी थी, कौन सी रियासत थी? बताओ देखते। एकमात्र रियासत, एकमात्र रियासत, कौन सी रियासत? अरे मेवाड़ यानी उदयपुर रियासत।
अगला क्वेश्चन देख लो। बाबरू लेक या बाबरू शिलालेख कोलकाता संग्रहालय में है, इसे किसके द्वारा खोजा गया था? बाबरू शिलालेख मिला कहां था, यह क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय के अंदर इसको रखा गया है और इसको खोजा गया था कैप्टन बर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन बर्ट के द्वारा इसे खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक ने अपने आर्थिक संकट के समय मेवाड़ के उदय सिंह को 1 लाख यानी रत्न रुपए 60,000 में बेचा था? किसने बेचा था? चंद्रसेन ने। चंद्रसेन कौन है? चंद्रसेन जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, जो जंगलों में घूमे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वही चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन, चंपानेर की संधि किस राणा के विरुद्ध मालवा व गुजरात के सुल्तानों ने की थी? मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने एक संधि की थी जिसे चंपानेर की संधि कहते हैं, और ये कुंभा के विरुद्ध की थी। किसके विरुद्ध? कुंभा के विरुद्ध ये संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार किस शासक के संदर्भ में कहा जाता है? किस शासक के संदर्भ में? हमीर देव चौहान के संदर्भ में। क्वेश्चन बनता है, हमीर देव चौहान रणथंबोर के शासक थे या चित्तौड़गढ़ के? बताओ, बड़ा तो आपने बहुत है लेकिन कंफ्यूजन वाले सवाल बनते हैं ये। तो बताओ ये कहां के शासक थे? जल्दी से सभी को उत्तर देना है कि हमीर देव चौहान कहां के शासक थे। एक क्वेश्चन और चलो आपके लिए, रणथंबोर का प्रथम चौहान शासक, इसका देखो जो भी वीडियो पर आ रहा है इस क्वेश्चन का भी उत्तर दो और साथ में बताओ आप पशु परिचर के बाद नेक्स्ट आपकी भर्ती है जिसको आप टारगेट लेकर चल रहे हैं, वो भर्ती कौन सी है? सभी को बताना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना सिर काटकर भेंट कर दिया था? किसने कर दिया था? रानी हाड़ा है क्या कहीं पे? ये रही रानी हाड़ा ने। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जेल दे दिया गया था? गिंगोली का युद्ध पूरा पढ़ाया था मैंने अभी भी, और वो थी कृष्णा कुमारी। कौन थी? कृष्णा कुमारी। दोस्तों अब बताओ, देखो वर्तमान में जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज है इस पर लाइव बैच जिस भर्ती के उपलब्ध है उनकी मैं अगर बात करूं तो आपकी सेकंड ग्रेड भर्ती है, आपकी पीटीआई भर्ती है, आपकी लाइब्रेरियन भर्ती है, रीट है पात्रता, रीट है मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम, इसके अलावा वीडियो भर्ती का है, पटवार भर्ती का है, जेल प्रेरी का है, जेल प्रेरी समझ गए आप? अरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 48,500 पदों पर आ रही है, इन सभी के लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है उस पर अवेलेबल है। आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो आशा के अनुरूप, देखो अब 10 दिन का समय, ये एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट आपको एक टारगेट लेना होगा क्योंकि तैयारी करते रहना है, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अरे ये तो आपकी चतुर्थ श्रेणी में आती है यानी 4th ग्रेड भर्ती है, तो इनमें से जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर, और एक ही टारगेट है जिस भी भर्ती में चुनोगे, इतना बोलता हूं, इतना याद रखो, 85% क्वेश्चन है ना वो हमारी क्लासेज, हमारे नोट्स, हमारी क्वेश्चंस है, इनसे आपको मिल जाएंगे। समझ गए? अब चलो अगले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 16, राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील की 9 चौकी पहाल पर 1676 ईस्वी में स्थापित करवाई गई। इस प्रसिद्ध प्रशस्ति के लेखक है कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोकमान के बौद्ध होने का प्रबलतम प्रमाण बाबरू लेक को माना जाता है। यह कहां मिला था बाबरू लेक? अभी भी जो कलकत्ता के अंदर है, यह मिला था बेराट सभ्यता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेराट को किसने पारयात्र शब्द से अभिहित किया? बेराट को पारयात्र कहा था हवेन सांग ने।
किसने कहा था? ह्वेन सांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमंचाशाही सिक्के राजस्थान की किस रियासत में प्रचलित थे? तमंचाशाही सिक्के, गलत चीज है, नाम तो गलत है, लेकिन तमंचा शाही सिक्का कहां पर था? धौलपुर रियासत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, योधे जनपद किस जिले से संबंधित था? योधे जनपद मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तर और लगभग थोड़ा बहुत पश्चिमी क्षेत्र आता है, उत्तरी भाग माना जाता है, यानी कि गंगानगर हनुमानगढ़। नेक्स्ट है, बेंगू किसान आंदोलन 1921 ईस्वी में कहां से शुरू हुआ था? मेनाल से। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम साथियों ने इस क्वेश्चन को पढ़ भी रखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो एक चीज और दे दूं, 10 टेस्ट मात्र 20 रुपए में, पशु परिचर भर्ती के। जो भी साथी इस वीडियो पर आ रहा है, अरे 20 रुपए क्या है ये? मार्केट में जाते हो कि चलो चाय पी के आते हैं, 50 रुपए दे आते हो, कम से कम 20 रुपए। 10 टेस्ट है, नवीनतम सिलेबस पर आधारित है, पशु परिचर भर्ती के 10 दिन आपके पास, और इन 10 दिनों में प्रतिदिन एक टेस्ट ही ज्वाइन कर लो। आपको अपना स्कोर पता चलेगा, कितने गलत किए, कितने सही किए, कितना नेगेटिव मार्किंग आपका रहा, उसके आधार पर पता चलेगा। और अंत के अंदर जो कंप्लीट हमारे ऐप पर आए उनमें आपका स्कोर क्या है, हजारों की भीड़ में आप किस स्कोर में चल रहे हैं, वो सब कुछ इन पर पता आपको चल जाएगा। नेक्स्ट, इसकी सलाह से मोतीलाल तेजावत ने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया था? महात्मा गांधी की सलाह से, महात्मा गांधी की सलाह से। निम्न में से किस देशी रियासत में अपेक्षाकृत सबसे बाद में प्रजामंडल की स्थापना हुई? किसमें हुई थी? झालावाड़ के अंदर, सबसे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? 1787 में हुआ था तुंगा का युद्ध। क्वेश्चन बनेगा, तुंगा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो बता दो भाई कमेंट करके, किन किन के मध्य हुआ था तुंगा का युद्ध। अगला क्वेश्चन, संयोगिता प्रकरण में पृथ्वीराज तृतीय की किस शासक से शत्रुता बढ़ी थी? जयचंद से। किससे बढ़ी थी? जयचंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत पशु मेला कहां आयोजित होता है? भरतपुर में। जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर। क्वेश्चन आपके लिए कैसे आएगा? जसवंत पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ जसवंत पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन, सद्रांग चंद्रोदय व नर्तन निर्णय नामक ग्रंथ के रचनाकार है? कौन है? पुंडरीक विट्ठल। कौन है दोस्तों? पुंडरीक विट्ठल। अगला क्वेश्चन है, भांड डोली मंगनियार राजस्थान के है, क्या है? पारंपरिक लोक संगीतकार। राजा महाराजाओं के समय जब शादी प्रोग्राम या उत्सव होता था तो ये संगीतकार होते थे, गाने गाते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन है? बिसलदेव रासो, इंदुमती, राजमती। कौन है? राजमती। नेक्स्ट, चित्रकला की मारवाड़ शैली का अन्य नाम क्या है भाई? चित्रकला की मारवाड़ शैली का बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है। देखो मारवाड़ शैली, इसका बीकानेर शैली भी इसकी है, जोधपुर शैली ये रहा, जोधपुर शैली है। मारवाड़ शैली बोलो या जोधपुर शैली बोलो एक ही बात है। अगला क्वेश्चन लो, राजस्थान में गणगौर महोत्सव किसके लिए श्रद्धा से मनाया जाता है? किनके लिए? देवी पार्वती और भगवान शिव के लिए। देवी पार्वती और भगवान शिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अलीबख्शी ख्याल का संबंध है? अलीबख्शी ख्याल का संबंध है अलवर से। किस क्षेत्र से है? अलवर से संबंध है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बनी ठनी, राधा कृष्ण, गीत गोविंद, कृष्ण लीलाओं व आखेट का चित्रण किस शैली के प्रमुख विषय हैं? तो यह है किशनगढ़ शैली के। किसके हैं? किशनगढ़ शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ढोल नृत्य जालोर का। यह क्वेश्चन बहुत आया एग्जाम में। ढोल नृत्य कहां का? जालोर का। यह नृत्य मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है ये, और महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती है। ढोल नृत्य माली, डोली, सरगड़ा और भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, और इसमें मुखिया थाकना शैली में ढोल बजाता है, 4-5 ढोलों को साथ में। उपयुक्त सभी कथन सत्य है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखो भाई, करणी माता मेला बीकानेर,
रामदेवरा मेला जैसलमेर, बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा या डूंगरपुर या प्रतापगढ़, सबको पता है। बांसवाड़ा में तो नहीं है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ कहां पर, कैला देवी मेला करौली है। तो बताओ बेणेश्वर मेला कहां पर लगता है? तैयारी कर ली, 12 महीने से ऊपर हो गए पशु परिचर की तैयारी करते हुए। अब भी राजस्थान जी के तो अंगुलियों पर याद हो जाना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है बंडदेवरा का शिव पार्वती या शिव मंदिर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवाई नाट्य से पूर्व बजाए जाने वाले लोक वाद्य यंत्र जो 3 हाथ लंबा पीतल की लंबी नली के रूप में होता है, जो लगभग बिगुल की तरह होता है, वो होता है बुंगल। भवाई में बुंगल वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है, बुंगल वाद्य यंत्र बजाया जाता है, भवाई बुंगल। अगला देख लो, नेक्स्ट है, जयपुर के हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। क्वेश्चन आएगा, वो आएगा हवा महल है 5 मंजिला। अब 5 मंजिला है, इन 5 मंजिला है ना, तो इन मंजिलों के नाम याद कर लेना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी को किस किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवला, गोर, पगपान, नेवरी, टोडा, नुपुर, झंझर, फोलरी, गुगरू नामक आभूषण पहने जाते हैं, ये सभी पैर के आभूषण है। अरे आंवला से ही पता चल गया होगा, गोर, पगपान तो पगपान, पक्का पान, नेवरी, टोडा, नुपुर, झांझर, फोलरी, गुगरू। अरे गुगरू तो सबको पता है ना कहां बांधे जाते हैं, तो याद कर लो। अगला क्वेश्चन, तोरावटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? किससे है? ढूंढाड़ी से। किससे है? ढूंढाड़ी से। नेक्स्ट, वालर ग्रासियों का प्रमुख लोक नृत्य है जो सिरोही एवं उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है, निम्न में से कौन सी विशेषता वालर लोक नृत्य की है? यह नृत्य गणगौर के त्योहार पर किया जाता है, वाद्य यंत्र रहित लोक नृत्य है, पुरुष व महिलाओं द्वारा धीमी गति से किया जाने वाला है, तो एकदम सही है। इतना याद रखना, वालर ग्रासियों का नृत्य, ये क्वेश्चन बहुत आया है। और बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है ये, ग्रासियों का बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य वालर नृत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आंवला, गोर, पगपान, नेवरी, टोडा, नुपुर, झांझर, फोलरी एवं गुगरू नामक आभूषण पहने जाते हैं, कहां पर? पैर में। कहां के आभूषण है ये? पैर के आभूषण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला है, चित्तौड़ का किला है और कुंभलगढ़ का किला है। तीनों है तो 1, 2 और 3, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है? सिंपल क्वेश्चन, गलत हुआ देख लेना। तेजाजी परबतसर नागौर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, बाबूजी कोलूगांव फड़ोदी, तल्लेनाथ जी कतरियासर। अरे कतरियासर तो जसनाती संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जसनाती संप्रदाय से कतरियासर बीकानेर अग्नि नरते। क्वेश्चन है, तल्लेनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर कहां पर है? बताओ देखने, तल्लेनाथ जी का। मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का तो सबको पता है, मल्लीनाथ पशु मेला आपने पढ़ा है तो आपको पता है, लेकिन तल्लीनाथ जी का मेला कहां पर लगता है या तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? कमेंट करो। आपको इसके लिए मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं और 10 सेकंड में कमेंट करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है। बताओ जल्दी से सभी साथी, उत्तर देना है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में, वल्या आभूषण पहना जाता है, हाथों का होता है बल्या वल्या। नेक्स्ट, गोगा जी की स्मृति में प्रतिवर्ष गोगामेडी नोहर में किस दिन मेला लगता है? सिंपल क्वेश्चन लेकिन कठिन क्वेश्चन, दिमाग को घुमाने, क्योंकि राजस्थान में जो लगभग मेले लगते हैं वो शुक्ल पक्ष भाद्रपद में लगते हैं, लेकिन ये लगता है भाद्रपद करसन नवमी को, भाद्रपद करसन नवमी को। कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? पहला महिला प्रधान, तो पहला तो आपनों गलत है, पुरुष प्रधान हो गयो गलत। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में आरंभ हुआ, विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, लगभग किया जाता है। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल, गलत। दूसरा और तीसरा सही है यहाँ पे, बी ऑप्शन 2 और 3। नेक्स्ट, किस चित्र शैली में पुरुष आकृतियों में मूछें बड़ी, गलमुछ चेहरे, कमर शेर की तरह चित्रित की गई है? किसमें? मेवाड़ शैली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मूल से प्रख्यात
शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से, सारंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है? वालर ग्रासियों का है, वालर ग्रासिया जनजाति का है। बाकी गौरी, नेजा और युद्ध ये किनका है? भील जनजाति का है। अगला क्वेश्चन, वह नदी जो राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़ के समीप से प्रवेश करती है वो राजस्थान की कामधेनु जिसे चंबल नदी के नाम से हम जानते हैं, क्या कहते हैं? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी रेतीला मैदान 33 सागर का अवशेष है, अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया है। यह गलत। सिंधु कहां गई उत्तरी पूर्वी मैदान की? लगता है यमुना का नाम है तो माने हम, सिंधु नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं आता? पाली अति आर्द्र में नहीं आता है, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजड़ी नलूनी की सहायक नदी है, ये कहां से निकलती है? जोजड़ी निकलती है नागौर जिले से। किससे? नागौर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिए, चलो करो। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, बोमट का पठार उदयपुर, अडावाल पर्वत बूंदी में, सुंडा पर्वत जालोर के अंदर। 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः बढ़ती जाती है? किस दिशा में बढ़ती है अरावली की? तो देखो किस दिशा में? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट है, राजस्थान में बहने वाली वह नदी जिसका उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश है तथा वह गिरती खंबात की खाड़ी में है वो माही नदी है। वो कौन सी है आपकी? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह झील जिसे मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां व एक चौहान राजा संबंधित है तथा उसमें बांडी नदी का पानी आता है तो वो है आना सागर झील। कौन सी है? आना सागर झील। नेक्स्ट, गुजरात एवं पाकिस्तान की सीमा से मिलने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला है बाड़मेर। अगर आ जाए कि पंजाब और पाकिस्तान से मिलने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला तो वो रहेगा गंगानगर। कौन सा रहेगा? गंगानगर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह झील जहां खारवाल जाति मोरली की टहनियों से नमक उत्पादन करती है वो है पचभद्रा झील। कौन सी है? पचभद्रा झील। नेक्स्ट है, राजस्थान में माउट शीत ऋतु में होती है, इस वर्षा से राजस्थान कितने प्रतिशत वर्षा प्राप्त करता है? 10% वर्षा प्राप्त करता है। माउट की वर्षा किस फसल के लिए उपयोगी है? तो सर्वाधिक उपयोगी होती है ये गेहूं के लिए, बेसिक सभी के लिए, लेकिन गेहूं को यह माना जाता है, गेहूं को ये एक जीवन देती है जिससे गेहूं की पैदावार दुगुनी रफ्तार से होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़स नदी के संबंध में गलत है यानी सही नहीं है? गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गमित होती है, गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। सुबह जो मैंने एक क्लास रखी थी ना वहां पर ये क्वेश्चन लिया था मैंने, वापस रिपीट हुआ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है ना, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, डी ऑप्शन इंपोर्टेंट ऑप्शन है, इसको थोड़ा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 63, यदि हम गंगानगर के कोणा गांव से 826 किलोमीटर दक्षिणी राजस्थान की ओर चलते हैं तो निम्न में से किस गांव में पहुंचेंगे? बोरकुंड गांव में। देखो भाई 4 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाए तो सबसे बड़ी चीज है यहां पर और यहां पर। यहां पर कौन सा गांव है? कोणा गांव। कोणा से जब हम चले 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर चले तो यहां पे कौन सा गांव आ गया? बोरकुंड गांव। कौन सा आया मेरे मित्रों? बोरकुंड गांव। अब देखो यहां पर है कटरा, देखो कटरा दुश्मन है पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरफ है कटरा। कटरा से अगर हम इधर चले यानी कि पूर्व की ओर चले कितने किलोमीटर? 8 6 9 किलोमीटर। तो यहां पर एक गांव आया है, यहां पर हमारी कट्टर दुश्मनी है लेकिन यहां पर हमारा सब कुछ सही है, तो सिलाना गांव तो धौलपुर के अंदर। 4 5 6 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक क्वेश्चन देखो यहां से पूछा जा सकता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो लंबाई देखें तो 8 6 9 किलोमीटर, चौड़ाई 826 किलोमीटर, अंतर निकालो 43 किलोमीटर का है। कितने का अंतर है? 43 किलोमीटर का दोनों में अंतर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए भाई, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आराम से आप इसको है जो सुमेलित कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार सभी साथी है इसको देखते हुए उत्तर दे दीजिए, देखता हूं किन किन का है वो सही होता है।
सिंपल है वैसे क्वेश्चन, देखते ही आप उत्तर दे दोगे, लेकिन ये देखता हूं कि किन किन को पता है इस क्वेश्चन का, वो मैं देखना चाहता हूं। तो जल्दी से उत्तर दो एक बार, और सभी साथियों को उत्तर देना है, ये नहीं कि कोई साथी है वो देखता रहे क्वेश्चन को। बताओ जल्दी से। सहायक नदी पूछिए, तो देखो पांडी की गुइया है, चंबल की काली सिंध है, माई की सोम है, लूणी की सागी है या नहीं? सही है ना? तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश व पूर्वी मैदान किस महासागर के अवशेष माने जाते हैं? किसके? 33 महासागर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में पाई जाती है, इससे संबंधित सही तथ्य है वो आपको बताना है, जो सही कथन है वो आपको यहां पर छांटकर बताना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला, कण बारीक होते हैं, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, कैल्शियम और पोटास की पर्याप्तता होती है, बीकानेर और चूरू में नहीं पाई जाती। भाई दक्षिण पूर्व में बीकानेर चूरू कहां जाएंगे? दक्षिणी पूर्वी जिले आएंगे। तो 1 2 3 ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो है सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो है शेर चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। 1597 मीटर सिरोही में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांठल की गंगा व कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित। कांठल की गंगा कहते हैं माही को, कामधेनु कहते हैं चंबल को, तो माही और चंबल दोस्तों। नेक्स्ट है, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है 32,863 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, आना सागर झील अजमेर में, इस झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का। किसका आता है? बांडी नदी का पानी इसमें आता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर सुमेलित करोगे ना तो 1 मिनट का भी समय आपको नहीं लगेगा दोस्तों। चलो करो। कंवरसेन लिफ्ट नहर है बीकानेर में, तो 4 नंबर। गंदेली साहुआ चूरू की है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर की है, और गजनेर लिफ्ट नहर नागौर की है। उल्टा क्रम दिया हुआ 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, और करो भाई, ये तो उससे भी सिंपल क्वेश्चन है, देखोगे तो जानोगे। पहला है रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ है सीकर के अंदर, गुरु सीकर है सिरोही में, तो पहला बन गया 2-1। जरगा है उदयपुर में, तो ये हो गया 4, और जयगढ़ है जयपुर में 3। 2-1 4 3, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम वन नीति 1952 में घोषित की गई, इसी तहत राज्य यानी राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? राजस्थान की प्रथम वन नीति आई थी 2010 के अंदर। नेक्स्ट है, दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की राजस्थान में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की यहां पर बात कर रहे हैं, बताओ कितनी है? राजस्थान में लंबाई 374 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताओ मेरे साथियों, 75 क्वेश्चन थे, ये चौथा पार्ट आए हैं। वीडियोज में जाओगे तो वहां पर आपको पहला दूसरा तीसरा पार्ट भी मिल जाएगा दोस्तों। देखो, अलग अलग भर्तियों की तैयारी और 85% क्वेश्चनों की गारंटी। क्लासेज जो हमारा कोर्स है, उस क्लासेज, वहां के नोट्स, एमसीक्यू जो आपको यूट्यूब पर भी मैं करवाता हूं, वहां पर भी आपको क्लास के बाद एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। मॉडल पेपर आपको वहां पर मिलते हैं, यहां पर भी मॉडल पेपर करवाए जाते हैं। अब आप जिस भी भर्ती की इसके बाद तैयारी में लगोगे, आपसे निवेदन इतना करना चाहता हूं कि बीड के हिस्से से 2 कदम हटकर आप अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आज ही डाउनलोड करें। और पशु परिचर भर्ती में 10 दिन 10 टेस्ट, प्रत्येक दिन 1 टेस्ट ज्वाइन करो। अभी ऐप डाउनलोड करके टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सिलेक्शन का आधार अब आपके एमसीक्यूज और टेस्ट भी रहने वाले हैं। सभी साथियों को धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।